नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। छठे चरण का चुनाव हो रहा है और आपको बता दें कि दिल्ली, हरियाणा समेत विभिन्न राज्यों की 58 सीटों पर इस वक्त लगातार मतदान जारी है। इस बीच हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली का। आपको बता दें कि यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर के राजधानी के 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी अकेले इन 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन जहां पर इंडिया अलायंस अपनी जीत का दम भर रही थी और यह कह रही थी कि इस बार दिल्ली और देश की जनता इंडिया अलायंस के साथ है, क्योंकि बीजेपी की 10 सालों की सरकार में उन्होंने ये चीजें देख ली है कि कैसे बीजेपी जो है वो काम नहीं करती है, बल्कि अब लोगों का भरोसा इंडिया अलायंस में है। लेकिन ये जो दावा भरा जा रहा था इंडिया अलायंस की ओर से, इस दावे की पोल तब खुल गई जब जो काउंटर्स होते हैं, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ता बैठते हैं, वहां पर इनके जो काउंटर हैं वो बेहद खाली दिखाई दिए। फिर चाहे हम आम आदमी पार्टी की करें या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करें। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में सुबह 7 बजे से ही वोटिंग का सिलसिला शुरू है। ऐसे में आपको बता दें कि 10, 11, 12 बजे तक भी इन काउंटर्स में लोगों की भीड़ देखने को नहीं मिली और वहां पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, वहां पर खाली बैठे हुए हैं। आप साफ तौर से ये तस्वीरें देख सकते हैं जिसे कि बीजेपी ने शेयर किया है अपने ट्विटर हैंडल एक्स के जरिए, और यहां पर देखा जा सकता है कि यहां पर किस तरीके से कार्यकर्ता खाली बैठे हैं और एक भी जनता यहां पर इनके काउंटर पर नजर नहीं आ रही है। तो वहीं बीजेपी का यह दावा है कि इस बार देश जो है, देश की जनता जो है, जो विकास हो रहा है उसी को मद्देनजर बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन 7 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट जो खड़े हैं उन्होंने भी बारी बारी से अपना मतदान किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, दुष्यंत गौतम, मनोज तिवारी जैसे दिग्गज नेता भी सुबह सुबह पहुंचे और उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। इस दौरान आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली की सियासत में सुर्खियों में रहने वाली आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी वोट डालने के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से खास अपील की। उनका यह कहना है कि मैं चाहती हूं कि महिलाएं जो हैं अधिक से अधिक संख्या में घरों से बाहर निकले और वोट करें, क्योंकि पॉलिटिक्स में महिलाओं की हिस्सेदारी, भागीदारी बेहद जरूरी है। एक बार सुनिए स्वाति मालीवाल का ये बयान। आज लोकतंत्र का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिवस है। मैं सबसे अपील करती हूँ जरूर बाहर आकर अपनी वोट डालें, और खासकर मैं महिलाओं से अपील करती हूँ कि वो अपना बहुकीमती वोट जरूर डालें। इस देश में महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बहुत जरूरी है। महिला सुरक्षा क्या मुद्दा है? आपके मुद्दे क्या रहे? एक सवाल ले लीजिए, आपके मुद्दे क्या रहे? आपको बता दें कि अभी हाल ही में स्वाति मालीवाल जो है लगातार दिल्ली की सियासत में सुर्खियों में बनी हुई है। वजह है उनके साथ हुई मारपीट की घटना, जो कि खुद उन्हीं के पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके ही आवास में होती है, उनके पीए के द्वारा, और जिसकी वजह से अब ये डिमांड की जा रही है कि आखिर दिल्ली में जब एक राज्यसभा सांसद एक मुख्यमंत्री के आवास में सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली की आम महिलाओं का क्या हाल होगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी सांसद और प्रत्याशी मनोज तिवारी भी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे और वोट देने के बाद उन्होंने ये कहा कि आज देश की जनता जो है वो देश हित में वोट कर रही है, ना कि देश की जनता उनके साथ है जो कि देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। सुनिए मनोज तिवारी का ये बयान। भैया देखो, बिहार को बदनाम मत करो। बिहार भारत माता की जय वाला है, भारत के टुकड़े टुकड़े वाला नहीं हो सकता। ये जो वोट है ना, देश हित के लिए है। आज हर व्यक्ति देश हित में जा रहा है वोट करने, राष्ट्र हित में, और राष्ट्र हित में सब कोई नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। दूसरे जो विपक्ष के लोग हैं ना, उन्होंने अपना परिचय दे दिया। आप सोचिए, जो भारत की सेना को गाली देने वाले लोग, जो घर घर से अफजल जैसे आतंकवादी निकालने की बात करते हैं, जो छत्तीसगढ़ में और कहीं जब नक्सलियों के साथ लड़ाई में हमारे अर्धसैनिक बल शहीद होते हैं, तो ये कन्हैया कुमार जैसे लोग उस पर जश्न मनाते हैं। वो चुनौती में हो सकते हैं। इस देश के लोगों के परिचय को सभी जानते हैं, और आज
देश का प्रधानमंत्री चुनना है, दौड़ में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं और लोगों के दिल में मोदी जी हैं। इसलिए कोई अपना वोट इधर उधर दे करके खराब करेगा ही नहीं। वोट नरेंद्र मोदी जी को, वोट देश को, वोट कमल को। जो अपने अहंकार और तानाशाही में भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए लड़ते हैं, और जो अपने घर में महिलाओं को पीटते हैं, आज दिल्ली की जनता वोट से उनको पीटेगी। देखो, लोगों ने ठान लिया है, एक दिन की गर्मी सहेंगे और 5 साल अपने बच्चों को गर्मी, सर्दी, शीत, ताप से बचाएंगे, उनके विकास की नई कहानी बनाएंगे। उस नरेंद्र मोदी जी के लिए आज लोग बर्दाश्त कर रहा है। मैं मनोज तिवारी अपने अजय महावर के साथ, अपनी बहनों के साथ वोट डाल के आ रहे हैं। जीतेगा देश, जीतेगा भारत। इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी अपना वोट करने के लिए पहुंची और वोट करने के बाद उन्होंने ये कहा कि संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हम वोट करें, लेकिन ये हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। इसी के साथ ही उनसे ये सवाल पूछा गया कि बीजेपी जो है लगातार 400 पार नारों की बात कर रही है, सीट की बात कर रही है, जिसके बाद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि इस बार भी हमारी सरकार बनना तय है। सुनिए मीनाक्षी लेखी का ये बयान। जी, मैं सबसे आग्रह करना चाहती हूँ कि घर से बाहर निकलें और अपने कर्तव्य का पालन करें और घर से निकलकर वोट डालें। लोकतंत्र का उत्सव मनाने का समय है और सब मिलकर वोट डालने के लिए बाहर निकलें। प्रधानमंत्री चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर हों, चाहे अन्य लोग हों, सब लोग मिलकर वोट डालें, क्योंकि ये हमें संविधान ने अधिकार दिया है। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है। प्रधानमंत्री का नारा है 400 पार का, मैम क्या कहना जी जी जी, अब फिर एक बार हमारी सरकार बनने वाली है। इसी के साथ ही बीजेपी उम्मीदवार और नेता बांसुरी स्वराज भी अपने पिता के साथ वोट करने के लिए पहुंची और वोट करने के बाद उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए मैंने ये वोट किया है और मैं जानती हूं कि देश की जनता भी आज हो रहे विकास कार्यों को देख करके ही वोट कर रही है। सुनिए बांसुरी स्वराज वोट डालने के बाद क्या कह रही हैं। इसको आज उपयोग करिए, विकसित भारत के लिए वोट करिए, सशक्त राष्ट्र के लिए वोट करिए। भारत माता की जय। इसी के साथ ही बीजेपी नेता रमेश बिदूरी ने भी अपना वोट डाला और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली में पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ती थी और अब जिस तरीके से उन्होंने गठबंधन किया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि देश की जनता और दिल्ली की जनता इनकी सच्चाई जानती है, इसलिए ये बीजेपी के फेवर में ही वोट कर रहे हैं। सुनिए रमेश बिदूरी का ये बयान। सर, आपने वोट डाल दिया है, इस बार आपको टिकट मिली। लोकतंत्र के महापर्व में वोट सबसे बड़ा अधिकार है। व्यक्ति अपने राइट्स, अपने हक, अधिकार, क्योंकि अगर आप ये वोट डालते वक्त उंगली पर निशान नहीं लगाओगे और वोट दोगे नहीं तो दूसरे पर उंगली नहीं उठा सकते। फिर आप तो उंगली उठाने का हक तब है, पहले वोट डालो। तो मैं वोट डालने का काम करके आएंगे। इस बार आप और कांग्रेस एक साथ आए हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आप और कांग्रेस दोनों 10 दिन पहले तक कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही थी। अब लड़ रहे थे तो ऊपर राहुल गांधी ने अपनी जान बचाने के लिए अलायंस कर लिया होगा, लेकिन नीचे का कार्यकर्ता मालूम है कि आम आदमी पार्टी ने ही उसको सत्ता से बाहर किया था, तो वो कैसे अलायंस हो जाएगा उन लोगों को। तो इसलिए कांग्रेस का जो नीचे का वोटर है वो बीजेपी के साथ है। सर, क्या कहते हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के क्या की इश्यूज हैं? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़े लॉट ऑफ डेवलपमेंट वर्क हैज डन बाई मी इन लास्ट 10 ईयर्स। बहुत मेट्रो का लाना, इको पार्क बनाना, आयुर्वेद हॉस्पिटल बनाना, 28 बारात घर बनाना, स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाना, कॉलेज बनाना, ये बड़े काम हुए अंडर लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी। तो इसीलिए अब यहाँ पर एक मेन इशू है पीने का पानी। लोगों का पीने का पानी चाहिए, वो स्टेट गवर्नमेंट का इशू है। तो पीने के पानी की बड़ी गंभीर समस्या है यहाँ लोगों के पास। और बाकी तो अनऑथराइज कॉलोनी में मालिकाना हक लोगों को मिल ही गया, दे ही दिया है मोदी जी ने। इसी के साथ ही बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम भी वोट डालने पहुंचे और वोट डालने के बाद देखिए उन्होंने क्या कहा। मैंने वोट डाला है, मेरे को अधिकार मिला है वोट डालने का। इस वोट के माध्यम से ही
हम मान के चलते हैं सरकारें चुनी जाती हैं और सरकारें चुनी जाती हैं तो हमारी बॉर्डर, हमारी सीमाएं सुरक्षित रहती हैं, आंतरिक सुरक्षा मिलती है, जो हमारे बच्चों को भविष्य चाहिए वो भविष्य मिलता है, जो गरीबी की रेखा से नीचे को वालों को बाहर निकालने का काम करते हैं। गरीबों को जो भी चाहिए वोट के अधिकार से मिलता है। अगर ये निर्णय गलत हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये हालत होती है। दिल्ली के अंदर 10 साल पहले कहकर आए थे कि हम हर घर में नल देंगे, नल में जल देंगे, जब हम आपको हॉस्पिटल देंगे, स्कूल देंगे, आज कुछ भी दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है अपने वोट का निर्णय भी सही करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और अपना सुखद भविष्य और वैभवशाली भारत के निर्माण में सहयोग करें। मैं कहना चाहूंगा कि आपको इस गर्मी, सर्दी, बरसात से अगर बचना है और उसके प्रकोप से बचना है तो वोट का अधिकार आपको मिला हुआ है। वोट का अधिकार इस्तेमाल कीजिएगा और सरकार पे दबाव डालकर इन सब चीजों के बाद में जो आपदा आती है उससे सुरक्षित रहने का आपका आह्वान को आप बल दे सकते हैं अगर आप वोट डालते हैं तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी आश्वस्त है। जो आदरणीय मोदी जी ने 400 का नारा दिया था, लेकिन आज जनता ने उसको आत्मसात कर लिया, आंदोलन के रूप में ले रही है। आज 400 पार हम कर रहे हैं, निसंदेह कर रहे हैं, क्योंकि हमने लोगों के दिल में जगह बनाई है। लखपति दीदी पैदा किए, 4 करोड़ लोगों को मकान देने का काम किया, 18 करोड़ लोगों को घर में नल में जल देने का काम किया है। हमने कोरोना काल से बचाया है, हमने आतंकवाद से बचाया है, बॉर्डर सुरक्षित रखे हैं और आंतरिक सुरक्षा ऐसी कि आज अमन चैन से आदमी जी सकता है। इसलिए 400 पार में हमें कोई संदेह नहीं है, 400 पार ही करेंगे, 400 से नीचे नहीं रुकने वाले। देखिए, इनका साथ आप ऐसे ही देख सकते हैं, आप दिल्ली में देख सकते हैं, साथ साथ लड़ रहे हैं। पंजाब में एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, गालियां देने का काम कर रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि ये बंदा कैसे जेल से छूटकर सिविल सर्जन तो छूटा ही नहीं है। तो इस प्रकार का अंतर्विरोध इनका दिखाई दे रहा है और ये कारण यही है कि स्वार्थी है। स्वार्थ के कारण इन्होंने जो कुछ किया है, ये एक दूसरे को गाली बकते रहे, एक दूसरे पे केस करते। भ्रष्टाचारी के अंदर जो भी जेल में जा रहा है वो कोई केस हमने नहीं किया है, वो सारे के सारे केस इन्हीं पार्टियों ने जो अलायंस है उन्होंने ही किए हुए आपस में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान शनिवार सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों समेत विभिन्न राज्यों के 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 58 सीटों पर 889 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं। मतदान के लिए 1.14 लाख मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। बता दें कि छठे चरण में जो हाई प्रोफाइल उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मेनका गांधी, महबूबा मुफ्ती, राज बब्बर, दिनेश लाल निरहुआ, धर्मेंद्र यादव आदि शामिल है। इसी के साथ ही दिल्ली से मनोज तिवारी, बांसुरी स्वराज, कन्हैया कुमार, जयप्रकाश अग्रवाल, महाबल मिश्रा, कमलजीत सहरावत, योगेंद्र चंदोलिया, उदित राज, हर्ष मल्होत्रा, कुलदीप कुमार, सहीराम, रामवीर सिंह बिदुड़ी, प्रवीण खंडेलवाल व सोमनाथ भारती मुख्य उम्मीदवार है। आपको बता दें कि दिल्ली में सभी 7 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुआ गठबंधन। उसके मुताबिक दिल्ली की 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। देखना होगा कि आखिर इन चुनावों में खासकर दिल्ली की 7 सीटों को लेकर के अपने अपने ओर से दावे पेश कर रही है। इंडिया अलायंस का कहना है कि ये 7 सीटें वो जीतेगी, जबकि बीजेपी का कहना है कि 2019 की तरह इन 7 सीटों को भी दिल्ली की जनता जो है वो बीजेपी की झोली में डालेगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।